अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अजमल कनाडा से। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कि जनाब जस्टिन ट्रूडो साहब के रेजिग्नेशन में इमिग्रेशन का क्या किरदार रहा, क्या वजूहात रहीं जिनकी वजह से जनाब जस्टिन ट्रूडो साहब को रिज़ाइन देना पड़ रहा है। आज की वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं हूँ अजमल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन भी ज़रूर दबा दें। पिछले दिनों आपको पता है कि जस्टिन ट्रूडो साहब ने अनाउंस किया है अपने रेजिग्नेशन का कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से, और इसके हवाले से मुख्तलिफ क्या साराइयाँ चल रही हैं कि उनके रेजिग्नेशन की बेसिक वजूहात क्या थी। कुछ बताते हैं कि शायद ट्रंप साहब का जो थ्रेट है और उनका 51वीं स्टेट बनाने का जो इरादा है, उसकी वजह से कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन देने की नौबत पेश आई। मैं देख रहा था कुछ इंडियन चैनल्स और कुछ पाकिस्तानी चैनल्स भी इसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि शायद ये कोई ट्रंप साहब के थ्रेट की वजह से हुआ है या उनके प्रेशर की वजह से हुआ है। कुछ कहते हैं कि ये इमिग्रेशन की वजह से हुआ है। हकीकत इससे थोड़ी सी डिफरेंट है। जो मेन काज बनी है, देखें, एक तो इस ध्यान में रखें कि जनाब जस्टिन ट्रूडो साहब का ये तकरीबन 9वां साल था। वो 2015 में आए थे और ये उनकी 3rd टर्म जा रही थी। और अमूमन कैनेडियंस जो है वो 2 ही टर्म्स देते होते हैं अपने किसी भी प्राइम मिनिस्टर को। तो ये उनकी 3rd टर्म जा रही थी और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अमूमन 2nd टर्म में लोग उकता जाते हैं अपने लीडर्स से। और इसके अलावा जो मेजर रीज़न बनी है, जो मेन वजह बनी है जनाब जस्टिन ट्रूडो साहब के रेजिग्नेशन की, वो थी उनकी इन्फ्लेशन को कंट्रोल ना करने की। जो वजह थी वो मेन थी कि इन्फ्लेशन को वो टाइमली कंट्रोल नहीं कर सके, नंबर 1। और नंबर 2 कि जो हाउसिंग प्राइसेस बहुत ज़्यादा हुई हैं और काफ़ी सारे एरियाज़, स्पेशली वैनकूवर की मैं जिक्र करूँगा, टोरंटो का जिक्र करूँगा और इवन कैलगरी में प्राइसेस काफ़ी सारी जगहों पे 2 साल के अंदर अंदर डबल हुई हैं। ये 2 मेन वजूहात थी, इन्फ्लेशन और हाउसिंग प्राइसेस, जिसने आम कैनेडियंस को परेशान किया। और एक तीसरी इनसे रिलेटेड वजह बनी, वो वजह थी कि जो छोटी जॉब्स पर स्ट्रेस था वो बढ़ा। जो छोटी जॉब्स हैं उन पर स्ट्रेस बढ़ने की वजह से, जो कि मैकडॉनल्ड की जॉब है या टिम हॉर्टन्स की जॉब है या रेस्टोरेंट्स की जॉब है, आपको पता है कि 18 साल के बाद कैनेडियंस उनको अमूमन घरों से बाहर निकाल दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि जनाब आप खुद अर्न करें। तो उनके पास वो छोटी जॉब्स ही वो ऑप्शन होती हैं जिनको उन्होंने एक्वायर करना होता है और अपना सिलसिला चलाना होता है। तो ये 3 मेन वजूहात थी। और इसके बाद जो इमिग्रेशन थी वो ये समझ ले कि सोने पे सुहागा का उसने काम किया है, उसने क्रीम अबव द केक का काम किया है। तो वो उन 3 चीज़ों के साथ ये चौथी चीज़ जब एड अप हुई है, तो इसकी वजह से कैनेडियंस की तरफ से बहुत बड़ा प्रेशर आया है और फिर उनकी पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा प्रेशर आया है। और ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से जस्टिन ट्रूडो साहब मजबूर हुए हैं रिज़ाइन देने पर। वो भी शायद ना देते, वो अभी भी इस रेस में चलना चाहते थे, लेकिन उन्होंने खुद कहा है कि उनकी पार्टी के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो उनके हक में नहीं हैं और वो ये समझते हैं कि नेक्स्ट इलेक्शन में उनको अब नहीं जाना चाहिए। अब नेक्स्ट इलेक्शन, मैंने आपको बताया था कि 24 मार्च को सेशन रिज्यूम होने जा रहा है। और 24 मार्च को सेशन अगर रिज्यूम होता है और नया इन लिबरल्स का लीडर आ जाता है, तो चांस ये है कि ये पॉसिबिलिटी है कि वो विद इन 2 और 3 डेज़ वो अनाउंस कर दें, क्योंकि 26 तारीख को एक बिल पेश होना है और वो बिल ही एक किस्म का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाएगा। और 26 तारीख को ही, उससे पहले भी गवर्नमेंट डिज़ोल्व हो सकती है और 26 तारीख को भी डिज़ोल्व हो सकती है। और इट मे पॉसिबल कि वो कुछ दिन और गुजार ले, लेकिन ये नज़र आ रहा है कि मई या जून में इलेक्शन हो जाएंगे और इलेक्शन के साथ ही गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी। और बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि ये गवर्नमेंट दोबारा आए या इसका कोई भी जितना मर्जी स्ट्रांग लीडर हो वो दोबारा आ सके। ज़्यादा चांस ये है कि गवर्नमेंट अब कोई नई पार्टी बनाएगी और नई पार्टीज़ में इस टाइम जो मोस्ट फेवरेट पार्टी जा रही है वो कंजर्वेटिव्स जा रहे हैं। अब आ जाते हैं इमिग्रेशन की तरफ। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था और इस वीडियो में दोबारा कह रहा हूँ कि इस वक्त जो LMIAs की पोजीशन है कनाडा के अंदर, वो ना विद इन कनाडा वो एक्सचेंज हो पा रहा है, यानी कि विजिटर वीज़ा से वो वर्क में नहीं कन्वर्ट हो पा रहा, वो पहले ही बंद हो चुका था और फ्लैग पोलिंग भी बंद कर दी गई है। तो अब
जो एग्जिस्टिंग LMIAs हैं उनकी पोजीशन एक रद्दी के कागज़ या एक ऐसे कागज़ जो वर्थलेस कागज़ होता है, वर्थलेस पेपर होता है, उसकी रह गई है। इस वक्त आप लोगों से मैं ये गुजारिश करूंगा कि LMIAs को लेने से परहेज़ करें, क्योंकि अगर आप उस पर 1 रुपया भी लगाते हैं तो वो यूज़लेस है। दूसरा, मैंने आपसे ये कहा था कि जो बिजनेसेस हैं, बिजनेसेस के हवाले से भी 6 महीने रुक जाएं और 6 महीने रुकने के बाद कोई भी डिसीजन लें। अगर आप 6 महीने इंतज़ार किए बगैर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाली गवर्नमेंट क्या स्टेप लेती है ये अभी कहना काबिल वक्त होगा। लेकिन जो कंजर्वेटिव्स की प्रीवियस हिस्ट्री है वो कोई इमिग्रेशन के हवाले से को बहुत अच्छी नहीं है, वो बहुत आइडियल नहीं है। तो अगर आप 6 महीने रुकते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एग्जैक्टली ये क्या, क्योंकि आते सार उन्होंने अपनी पोजीशन को क्लियर करना है, अपनी पॉलिसीज़ देनी है। इमिग्रेशन के हवाले से उनका एक डिफरेंट स्टांस रहा है और वो इमिग्रेशन की क्या पॉलिसी देते हैं आते सार जब वो देंगे तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि बिजनेसेस के हवाले से कनाडा आप किस रुख पे जाएगा और LMIAs या वर्क परमिट के हवाले से वो कनाडा किस रुख पे जाएगा। तो इन 2 चीज़ों के हवाले से आपने बहुत एहतियात करनी है। फिर बता रहा हूँ अगले 6 महीने। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।